आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र के नीति बाग में उस समय सनसनी फैल गई जब घर के सामने से खेल रही एक 8 वर्षीय बच्ची गायब हो गई। परिजनों के द्वारा काफी खोजबीन के बाद में जब बच्ची नहीं मिली तो पुलिस को जानकारी दी गई। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन काफी खोजबीन के बाद में भी जब बच्ची नहीं मिली तो पुलिस ने शक के आधार पर कई लोगों को उठाया, जिसमें सुनील नाम का एक किराएदार युवक भी था, जिसे पुलिस ने जब उठाया तो उसके बाद में पुलिस ने उसके कमरे का ताला तोड़ा और ताला तोड़ने के बाद में कनस्तर में से बच्ची का शव बरामद कर लिया। बताया गया कि युवक ने हत्या करने के बाद में शव को आटा रखने वाले कनस्तर में रख दिया था। मृतक बच्ची के घर में ही वह किराए के मकान पर रहता था और उन्हीं की फैक्ट्री में नौकरी करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तारी के लिए 10 टीमें बनाई गई हैं। हालांकि इस पूरी घटना के बाद में लोगों में काफ़ी आक्रोश दिखाई दे रहा है। आगरा में 8 साल की बच्ची की हत्या के बाद में सनसनी फैल गई है। बच्ची की हत्या के बाद शव को टीन के डिब्बे में छिपा करके रखा गया था। हत्या का आरोप किराएदार युवक पर लगाया गया है। आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र के नीति बाग की यह घटना बताई गई है। पुलिस का दावा है कि जैसे ही पुलिस को घटना की जानकारी हुई, पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने काफ़ी खोजबीन की थी, कई संदिग्धों से बेटी के बारे में जानकारी की थी, लेकिन कई अहम सुराग हाथ लगे थे। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। डीसीपी सिटी ने कहा कि आरोपी किराएदार युवक के कमरे से शव को बरामद कर लिया गया है। शव पर किसी तरीके के निशान नहीं मिले हैं। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए मैं गोबर चौकी सिद्धांत नगर से हूँ। मैं क्या पूरा मामला हुआ? पूरा मामला ये है कि कल 3 बजे से लड़की गायब है। उसका प्रज्ञा था, उसका 8 साल की लड़की थी। हाँ, तो हमने ये कैमरों में सब में धुड़वाई है, वो लड़की नहीं निकली है। उधर दिखवाई थी, उधर दिखी थी थोड़ा सा, फिर उसके बाद इसी चौक में से ही गायब हो गई है, वो फिर नहीं मिली है। इधर भी एक कैमरा लगा हुआ है, उधर भी देखिए लड़की, उधर भी नहीं मिली है। इधर भी देखिए, इधर भी नहीं। मतलब यही चौक खा गया है, ये समझ लो। पुलिस पे वो करी थी, कन्फर्म किया था, तो उसने बोला था कि ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। और दोपहर को भी उससे ये बोला था हमने कि ढूंढो, वो करे ढूंढ रहे हैं, पर कोई रीजन निकल के नहीं आया बिल्कुल भी कि लड़की कहाँ है कहाँ नहीं है बिल्कुल। अब सारे घरों में ढूंढा था उसको, हमारे भी घर में देखा था, सारी गोबर चौकी में देखा था। फिर वो पुलिस चली गई, जाने के बाद फिर दूसरी पुलिस आई है, तो आते ही वो ताला टूटा था या तोड़ा था, तो पहले ही पुलिस ने बोला था दोपहर को कि लड़की मिल जाएगी, शाम तक मिल जाएगी। तो उनको पता था, तब क्यों नहीं बताया था उन्होंने? कैसे हालत में मिली? उसके टुकड़े मिले थे, उस आटे के कनस्तर में थे, उसमें खोल के नहीं दिखाया, उसमें लड़की थी अंदर, ऊपर से आटा डाल दिया था। ऊपर उसी के कमरे में लिए किराएदार के में, और उसका नाम वो है सुनील है, उसका नाम। काम करता था, पेस्टिंग का काम करता था, या इनके यहाँ पे भी करता था, वहाँ पे भी करता था। इनके बड़ा भाई है, उनके में वो रह रहा था। 1 साल से रह रहा था, 1 साल से रह रहा है ना, 1 साल से रह रहा है। दूसरी लग गई है उसको। क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है, हमारा तो बस रहता था यहाँ पे किराए पे। उसके माँ बाप रहते थे। माँ बाप रहते थे। हम तो ये चाहते कि जैसी हमारी लड़की के टुकड़े करे हैं, वैसे ही उसके टुकड़े चाहिए हमें। फांसी नहीं, जैसे वो तड़प तड़प के मारी है ना, उसको भी ऐसी तड़प तड़प के पिटना चाहिए, मारना चाहिए। ये इंसाफ चाहिए हमें, बस। एक आपकी बस्ती में एक बच्ची का शव मिला है और उसी घर में मिला है। किराएदार ने बच्ची को कनस्तर में हत्या करने का कनस्तर में पैक कर दिया था। क्या पूरा पता है? एक्चुअल बच्ची कल दोपहर से गायब थी और इन्होंने प्रशासन में कार्रवाई करने के लिए एप्लीकेशन भी दे रखी थी। और जैसे ही मालूम पड़ा, इसके यहाँ पर एक वर्कर था सुनील नामक का, तो इसके यहाँ काम करता था, उसके यहाँ किराए पे रहता था। उसमें बच्ची को कनस्तर में पैक पाया गया। इन्हीं के साथ वो दौड़वाने की कोशिश भी कर रहा था, और जैसे ही वो ताला लगा के फरार हो गया, तो वैसे ही इन लोगों ने शक किया। शक के दायरे में फिर उन लोगों ने ताला तोड़ा तो ये बच्ची वहीं बरामद हुई। बच्ची कितने हिस्सों में थी? ये भैया मुझे नहीं पता है, लेकिन पुलिस जब तक मालूम पड़ा तो साथ ही साथ ड्रम सहित ले जाती। या गलत दबाया? भी ऐसे हम कुछ नहीं कह सकते। अब वो कितने साल से है बाबा यहाँ?
वो तो लगभग रहते तो शुरू से यही है, लेकिन उन्होंने अपना हाउस बेच दिया था। इनके यहाँ रेंट पे रह रहा था, कुछ रेंट वेंट का लेना देना भी, उन्हीं के जूते की फैक्ट्री है, उसमें काम भी करता उसी था। में वर्कर था। जी जी बिल्कुल, वर्कर था, किराएदार था। किराएदार भी था। कुछ पैसे वैसे भी नहीं दे रखे थे, उसके चक्कर से बोला था देख लेंगे, बाकी यस यस यस। देखिए, कल शाम को करीब 9 बजे लोकल थाना ताजगंज पे एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि एक 8 वर्षीय बच्ची अपने घर से शाम को 4 बजे निकली थी और उसके बाद फिर उसके कोई वेयरअबाउट्स पता नहीं लग पा रहे हैं। तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद कल रात में ही एक 363 में एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। पुलिस ने रात भर इस पे काम किया, पर रात में इस पे कोई सब्सटेंटिव कैमरे से हम लोगों को लीड नहीं मिल पाई थी। आज सुबह फिर सभी सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद 10 टीमें लगातार उस बच्ची की तलाश कर रही थी। तलाश के क्रम में काफ़ी सारे संदिग्ध लोग भी मिले, जिनसे ये लगा कि ये बच्ची इनके साथ जा सकती है और ये उसके जानने वाले हो सकते हैं। उन सबसे लगातार पूछताछ चल रही थी। बच्ची को भी हम लोग तलाश कर रहे थे और रात में 8 बजे के आसपास उसी घर से पहली फ्लोर से, जहाँ पर उनका एक किराएदार जिसका नाम सुनील है, उसके कमरे से उस बच्ची का शव बरामद हुआ है। शव को पुलिस ने कब्जे में लेते हुए पीएम के लिए भेज दिया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और इसमें धाराओं को तरमीम करते हुए सर, जो शव था वो किसी बोरे या कनस्तर में मिला है, किस में मिला है? जी, एक चूँकि छोटी बच्ची थी 8 साल की, तो शव एक 8वें पर रखने वाले कनस्तर के अंदर था और उसको कब्जे में लेते हुए पीएम के लिए भेज दिया। सर, कोई निशान कुछ लग रहा है कि किससे हत्या की? अब कुछ देखिए, ये पीएम के बाद ही असर्टेन हो पाएगा। प्रथम दृष्टया बॉडी पे ऐसे कोई चोट के निशान नहीं है। ठीक है।